ईरान पर किया हमला तो खबरदार, मुस्लिम देश ने यूएस को किया होशियार, सता रहा डर या भाईचारा। क्या है खबर? जैसा कि आपको याद है, यूएस जहां कहीं भी अच्छे सोर्सेस होते हैं वहां पर चढ़ाई कर रहा है। तो ईरान में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन यानी कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ईरान की सरकार ने इन पर सख्त कार्रवाई की है, जिसमें सैकड़ों से हजारों लोग मारे गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 2000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों पर और हिंसा करता है तो अमेरिका हवाई हमला यानी कि एयर स्ट्राइक कर सकता है या मदद कर सकता है। पहले जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था और ईरान ने बदला लेने के लिए कतर में अमेरिका बेस अल उदैद एयरबेस पर मिसाइल दागी थी। उसी के बाद खबर क्या है, तो कतर में अमेरिका की चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान पर कोई हमला करता है तो पूरे इलाके में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, किसी भी एस्केलेशन से क्षेत्र और उसके बाहर विनाशकारी परिणाम होंगे। हम इसे हर हाल में रोकना चाहते हैं। कतर अब दोनों देशों यानी कि अमेरिका और ईरान से बात कर रहा है ताकि बात बढ़े नहीं। ईरान की धमकी है खुली कि ईरान ने संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान अमेरिकी फौज, जहाज और इजराइल को लॉफुल टारगेट्स मानेगा और बदला लेगा। ईरान कह रहा है कि वह बातचीत के लिए तैयार है लेकिन युद्ध के लिए भी पूरी तरह तैयार है। इसका कारण क्या है, तो ईरान में सरकार विरोधी प्रोटेस्ट से मौतें हो रही है। अमेरिका इसे रोकने के नाम पर दखल देना चाहता है। पुरानी दुश्मनी है, यानी कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से डरता है, ईरान अमेरिका को दुश्मन मानता है। ट्रंप ने ईरान से बिजनेस करने वाले देशों पर 25% टैरिफ भी लगा दिया है। कतर की चेतावनी है। कतर ने कहा कि अमेरिका ईरान से युद्ध या हमला पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर सकता है। कतर दोनों तरफ से बात कर रहा है और डिप्लोमेसी शांति बातचीत चाहता है। कतर क्यों डर रहा है, तो कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस यानी कि अल उदैद है, जहां 10,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक है। पहले जून में ईरान ने इसी बेस पर हमला किया था। अब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। अगर फिर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान फिर कतर में अमेरिकी बेस पर हमला कर सकता है। कतर की ज़मीन और सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए कतर डर रहा है और शांति चाहता है। ये डर ज़्यादा है, भाईचारा भी है, क्योंकि कतर ईरान से अच्छे रिश्ते रखता है। ईरान के अमेरिका के साथ रिश्ते क्या है, तो बहुत खराब और तनावपूर्ण है। सालों से दुश्मनी है, न्यूक्लियर डील टूटी हुई है और हमले हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिबंध लगे हैं। अभी ट्रंप धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान कहता है कि वह बातचीत भी कर सकता है, पर ट्रंप पहले हमला कर सकते हैं। भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो सीधा बड़ा प्रभाव नहीं, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो तेल की कीमतें बहुत बढ़ सकती है। मिडिल ईस्ट से तेल आता है, भारत में महंगाई बढ़ेगी। भारत ईरान से तेल और व्यापार करता है, तो ट्रंप के नए टैरिफ से भारत को ईरान से दोस्ती महंगी पड़ सकती है। क्षेत्र में अस्थिरता से भारत की सुरक्षा और व्यापार पर भी इम्पैक्ट होगा। कंक्लूजन, अभी हालात बहुत तनावपूर्ण है, युद्ध का खतरा है, लेकिन डिप्लोमेसी से बच सकता है। कतर की चेतावनी डर से ज़्यादा है, क्योंकि उसकी ज़मीन खतरे में है, लेकिन ये इलाके की शांति के लिए अच्छा कदम है। ईरान और अमेरिका दोनों धमकी दे रहे हैं, लेकिन बातचीत का रास्ता भी खुला है। उम्मीद है कि युद्ध न हो और शांति बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।